अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रेल की बरकत में ही देश की बरकत, रेल की छुक छुक में ही शहरियों की धक धक। रेलवे बजट की पेशकशी से कबल वजीर रेलवे का मखसूस मज़ाहिया अंदाज। तेलुगुदेशम कायद एर्राबल्ली दयाकर राव की जमानत मंजूर। असेंबली में आज भी कोई कामकाज नहीं हो सका। अपोजिशन तेलुगुदेशम का शदीद एहतजाज। चंद्रबाबू नायडू की कोवूर में इंतखाबी मुहिम। सिर्फ कांग्रेस ही अलहदा तेलंगाना दे सकती है, रुकने असेंबली संगारेड्डी जग्गारेड्डी का दावा। और रेलवे बजट में रियासत से नाइंसाफी पर एहतजाज करने तेलुगुदेशम के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि रेल की बरकत में ही देश की बरकत है। उन्होंने कहा कि रेल की छुक छुक में ही मुल्क के शहरियों की धक धक है। मरकजी वजीर रेलवे ने पार्लियामेंट में बजट की पेशकशी से कबल सहाफियों से बातचीत करते हुए अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये बजट मुल्क के लिए बेहतर साबित होगा। ये रेलवे बजट आम आदमी का होगा। उन्होंने कहा कि रेलवेज में काफ़ी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि रेलवे की तरक्की के बगैर हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। मुल्क की मजमूई पैदावार का फ़रोग रेलवे की तरक्की के ज़रिए मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी आम आदमी के लिए होती है और रेल की बरकत में ही देश की बरकत है। Budget is going to be very good for the country, the entire country and the common man and everybody, because railway is one of the most important infrastructure. Without the railways growing, Indians' GDP cannot grow. So I have to make sure that Indian railway is solid like gold, and that then only the Indian GDP will go. रेल की बरकत में ही देश की बरकत है। तो सेफ्टी के लिए क्या किया जाना इस बार? सेफ्टी का बजट होगा सर, क्या जनता का बजट होगा? मैंने कहा ना कि रेल की बरकत होगी तो ही देश की बरकत होगी, क्योंकि रेल की छुक छुक में ही देशवासियों की धक धक है। एक सवाल, क्या जनता का बजट होगा सर? बस रेलवे में किराया बढ़ेगा? 2 घंटे बाद पता चल जाएगा। कुछ खास रेलगाड़ी आम जनता के लिए ही होती है। आपके लिए स्पेशल दिन है, क्या ब्रेकफास्ट किया आपने? हम ब्रेकफास्ट ट्राई करते नहीं हैं, हम फल खाते हैं सिर्फ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you very much. Thank you. I need all the best from you. And without media, it is very difficult. So thank you. You all have been very good. All the best. All the best, sir. तेलुगुदेशम के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने रेलवे बजट में रियासत से इंसाफ न करने पर पार्लियामेंट में एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बजट में रियासत से इंसाफ की उन्हें तवक्को नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में कई रेलवे लाइन्स ज़ेरे इल्तवा हैं। 15th లోక్సభలో గతం ఇప్పుడు ఇది మూడో బడ్జెట్. ఈసారి కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏదైతే ఉందో ఆ విధంగా న్యాయం జరగదనేది నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకం నాకు లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట, మేము కనీసం మంత్రి గారిని పార్లమెంట్ బయట చాలాసార్లు కలిసాం. కనీసం కొన్ని లైన్స్ అన్నగా ఏదైతే లైన్స్ ప్రపోజ్ చేసిన లైన్స్కి ఏదైతే ఉన్నాయో, కొత్త లైన్స్కి ఏదైతే ప్రపోజ్ చేశారో దానికి దగ్గర 16,000 కోట్లు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే పనులు నడుస్తున్నాయో దానికి దగ్గర ప్రజెంట్
रियासती असेंबली में आज भी अपोजिशन तेलुगुदेशम ने कोई भी कार्रवाई चलने नहीं दी। सेशन के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों ने तहरीकात इल्तवा पेश की, जिसे स्पीकर नादल्ला मनोहर ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मुतल्लिका अरकान असेंबली को हिदायत दी कि वो इन मसाइल को वक्फे सवालात में पेश करें, ताहम तेलुगुदेशम के अरकान मुतनाज़ा जियो 26 पर मुबाहिस के लिए मुतालबे पर मुसिर रहे। तेलुगुदेशम के अरकान ने इस मसले पर एहतजाज किया और पोडियम तक पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर नादल्ला मनोहर ने कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन जब दोबारा ऐवान की कार्रवाई का आगाज हुआ तो सूरत हाल वैसी ही बरकरार रही। अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान ने इस मसले पर अपना एहतजाज जारी रखा। इन अरकान ने जियो 26 पर मुबाहिस का मुतालबा किया और एहतजाज जारी रखा, जिसके बायस स्पीकर ने कार्रवाई को फिर एक बार मुलतवी कर दिया। तेलुगुदेशम कायद एर्राबल्ली दयाकर राव की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है, जिसके बाद उन्हें वरंगल की जेल से रिहा कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इंतखाबी तशहीर के दौरान तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम के कन्वीनर व पालाकुर्ती के रुकन असेंबली दयाकर राव को पुलिस के फराइज में रुकावट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। शहर हैदराबाद की कदीम तहरानगाह बेगमपेट एयरपोर्ट पर आज सुबह इंडियन एनिमेशन 2012 शो का आगाज हुआ। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी अजीत सिंह ने इस शो का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दूसरी तंजीमों ने मिलकर किया था। इस शो में तकरीबन 22 ममालिक के तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव आज महबूब नगर का दौरा कर रहे हैं। वो महबूब नगर के अलावा नागर कर्नूल के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। चंद्रशेखर राव इस मौके पर जलसे से भी खिताब करेंगे। दूसरी तरफ नागर कर्नूल में नागम जनार्दन रेड्डी और महबूब नगर में सैयद इब्राहिम की कामयाबी के लिए मुहिम जारी है। केसीआर के दौरे और जलसे के सिलसिले में इंतजामात कतईयत दिए गए हैं। टीआरएस कायदीन ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए ओहदों की कुर्बानी देने वाले उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की है। कोल्हापुर में रुकने पार्लियामेंट मेदक विजय शांति ने टीआरएस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और तेलुगुदेशम को शिकस्त से दो चार करने की आवाम से अपील की। उन्होंने जूपल्ली कृष्णा राव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। टीआरएस ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए तेलुगुदेशम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। टीआरएस कायदीन ने तेलुगुदेशम कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। टीआरएस कायद श्रवण ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू और तेलुगुदेशम पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन पर शदीद तनकीद की। रुकन असेंबली संगारेड्डी जग्गारेड्डी ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में ला सकती है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी से ही ऐसा मुमकिन है। उन्होंने संगारेड्डी में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि अक्सरियत के हुसूल के ज़रिए ही तेलंगाना की तश्कील मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के दावे करने से तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ना देने वाली जमातों को वोट देना बेकार होगा। తెలంగాణ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా
ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సింగిల్ మెజారిటీ లేక ఇవ్వలేకపోతున్నాము, సమయం పట్టొచ్చు, కానీ ఎప్పటికైనా ఇచ్చే అవకాశం కాంగ్రెస్ కి ఉంది. కాబట్టి మా అభ్యర్థులను గెలిపించడం వల్ల ఏనాటికైనా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అవకాశం లేని అంటే తెలంగాణ తెచ్చే అవకాశం లేని పార్టీలను గెలిపించడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుందో ఒకసారి తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. तेलुगुदेशम कायद डी उमा ने रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात के केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर 6 वज़रा से इस्तीफे का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर की ईमा पर इन वज़रा ने कई मुतनाज़ा जीओस जारी किए, जिसके नतीजे में वाईएसआर खानदान को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हासिल हुआ। उन्होंने असेंबली में मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इन 6 वज़रा को फौरी बरतरफ किया जाए और इन मुतनाज़ा सरकारी अहकामात की फाइल स्पीकर के पास पेश की जाए। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ కంపెనీ సండూర్ పవర్లో 140 కోట్లు, జగతి పబ్లికేషన్లో 100 కోట్లు, భారతీయ సిమెంట్లో 244 కోట్లు, కార్మల్ ఏషియాలో 20 కోట్లు, ఇండియా సిమెంట్ కార్మల్ ఏషియాలో 5 కోట్లు, జగతి పబ్లికేషన్లో 40 కోట్లు, భారతీయ సిమెంట్లో 15 కోట్లు, ఎన్నా సిమెంట్ ప్రతాపరెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్మల్ ఏషియాలో 23 కోట్లు. ఈ విధంగా 26 జీవోలకు సంబంధించి ఇష్టారాజ్యంగా కేబినెట్ మంత్రులు సంతకాలు పెట్టి రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇష్టారాజ్యంగా రాష్ట్ర ప్రజల సంపదనే దోచిపెట్టి దొంగలు ఊళ్ళు పంచుకున్నట్టుగా రాజశేఖర రెడ్డి 40 దొంగల సినిమాలో 6 దొంగలు तेलुगुदेशम पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने सीडीएस का सहारा लेने का फैसला किया है। इसी के हिस्से के तौर पर पार्टी ने तेलंगाना में आम हड़ताल और पोलावरम प्रोजेक्ट जैसे अहम मसाइल पर सीडीएस जारी किए हैं, जिनमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव के खिलाफ भी सीडी जारी की है। पार्टी ने हल्के कुव्वूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रसन्ना कुमार रेड्डी को निशाना बनाते हुए सीडी जारी की है। इस सीडी में कहा गया है कि प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने गुज़िश्ता इंतखाबात के मौके पर तेलुगुदेशम के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की थी और कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया था। ताहम प्रसन्ना कुमार रेड्डी अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में हैं और इस तरह अवामी साख से वो महरूम हो गए हैं। మాట్లాడిన ప్రతి ఉపన్యాసాలలో ఇది శాసనసభలో కానీ నెల్లూరు జిల్లాలో కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ సంబంధించినటువంటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లలో అందరికంటే ఒక అడుగు ముందుకేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క అవినీతి, ఆశ్రిత పక్షపాతం, అతని స్వార్థపూరితమైనటువంటి అనేక విషయాలను ఆరోపించిన నేను దేనికి ఆకర్షితులైనా అనేదే तेलुगुदेशम सरबरा चंद्रबाबू नायडू ने निल्लूर के हल्का असेंबली कुव्वूर में पार्टी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। क़ब्ल तिरुपति में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेसी कायदीन ने रियासत को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी और चिरंजीवी को भी तनकीद का निशाना बनाया। जिला मशरिकी गोदावरी में पार्टी टिकट के मसले पर तेलुगुदेशम के 2 ग्रुप्स एक दूसरे से मुतसादम हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिला मशरिकी गोदावरी के रामचंद्रापुरम में अनकरीब ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। उम्मीदवार के नाम को क़तय्यत देने के लिए पार्टी कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत जिला इंचार्ज के वेंकटराव ने की, जबकि मुखालिफ जी सूर्य नारायणा ग्रुप ने इस ग्रुप को टिकट देने का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई शुरू कर दी। इस ग्रुप ने टिकट ना मिलने पर बगावत का भी इंतबाह दिया। इस मौके पर दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरों पर
कुर्सियों से भी हमले किए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने जिला वरंगल के स्टेशन घनपुर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एस प्रताप के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मरकजी हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए बिल्कुल तैयार है। वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने जिला महबूब नगर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर खवातीन के ग्रुप्स के जलसे से खिताब करते हुए पार्टी के उम्मीदवार एम प्रकाश के हक में वोटों के इस्तेमाल के जरिए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। रेल की बरकत में ही देश की बरकत, रेल की छुक छुक में ही शहरियों की धक धक। रेलवे बजट की पेशकशी से कबल वजीर रेलवे का मखसूस मज़ाहिया अंदाज। तेलुगुदेशम कायद एर्राबल्ली दयाकर राव की जमानत मंजूर। असेंबली में आज भी कोई कामकाज नहीं हो सका, अपोजिशन तेलुगुदेशम का शदीद एहतजाज। चंद्रबाबू नायडू की कोवूर में इंतखाबी मुहिम। सिर्फ कांग्रेस ही अलहदा तेलंगाना दे सकती है, रुकने असेंबली संगारेड्डी जग्गारेड्डी का दावा। और रेलवे बजट में रियासत से नाइंसाफी पर एहतजाज करने तेलुगुदेशम के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव का इंतबाह। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।